दोस्तों, ज्ञान सागर नंबर 1 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो देखने के बाद आप अपना हाथ अच्छी तरह से देख सकते हैं। ज्यादातर हाथों में होती है और इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपना हाथ देख पाएंगे। तो हम बात करेंगे जीवन रेखा की, मस्तिष्क रेखा की, हृदय रेखा की और भाग्य रेखा की। यह कर जो है वह प्रधान रेखाएं होती है जो ज्यादातर हाथों में देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा मंगल से शुरू होती है और केतु पर्वत की तरफ आती है। जीवन रेखा को कई और नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में लाइफ लाइन भी बोलते हैं और इस आयु रेखा भी कहा जाता है। इसे पत्रक रेखा भी कहा जाता है, यानी पिता की रेखा, और इस गम की रेखा भी कहा जाता है। इसे शक्ति की रेखा और इस तन की रेखा भी कहा जाता है। जितनी अच्छी है, कुछ इस प्रकार को थोड़ा और समझ नहीं आता। मैं यह बृहस्पति पर्वत की तरफ से निकल रही होगी और काफी लंबी होगी। इसकी वजह से बृहस्पति पर्वत छोटा हो गया। दोस्तों, अगर जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत को छोटा कर दे तो बृहस्पति पर्वत के जो गुण है वह थोड़े कम हो जाते हैं। बृहस्पति पर्वत के 3 में गुण है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका जॉब या फिर बिजनेस। तो ऐसे लोगों का जॉब और बिजनेस थोड़ा स्ट्रगलफुल हो जाता है। अगर बृहस्पति पर्वत पर कोई जल जैसे बना हो या फिर बृहस्पति पर्वत बहुत ज्यादा दबा हुआ हो गया हो या फिर ज्यादा छोटा हो जाए तो वेबसाइट कार्यों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के लिए भी बृहस्पति पर्वत काफी जिम्मेदार बनता है। तो अगर बृहस्पति पर्वत छोटा होता है या अंदर की तरफ दब जाता है या फिर इसके ऊपर कोई जल या फिर कोई ढाबा नजर आता है तो उसे कैसे में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है। उसका अगर काफी ज्यादा ऊपर से उठती है और बृहस्पति पर्वत को छोटा कर देती है तो बृहस्पति पर्वत के गुना में ज्यादातर हाथों में यह आपको निम्न के मंगल से निकलेगी और केतु पर्वत की तरफ जाती भी मिलेगी। लेकिन जीवन रेखा कभी कभी जो है वह टुकड़ों में जारी होती है। अगर आपको जीवन रेखा टुकड़ों में जाती हुई दिखती है लेकिन आप उसे गौर से देखें तो एक छोटी सी लाइन उसे टुकड़े को अगर पूरा कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ पर यह लिखा थोड़ी हल्की होती है तो वहाँ पर जीवन का उत्साह जो है वह थोड़ा काम हो जाता है। जीवन का थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है और कभी कभी आप थोड़े बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। दोस्तों, जीवन रेखा का अच्छा होना यह दर्शाता है अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की जीवन रेखा होती है। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है और अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको थोड़ा सा जंजीर मुबारक रेखा दिख रही है, जिसे जैसा कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अगर यह जंजीरों पर रेखा आपको देखने के लिए मिलती है तो यह भी कहीं ना कहीं जीवन के उत्साह को काम करती है और आपके जो रेजिस्टेंस पावर है बीमारियों से लड़ने को लेकर के उसको भी थोड़ा काम करती है, जिससे कि ऐसे लोग कभी कभी बीमार हो जाते हैं। खासकर बहुत साड़ी में फिर से बनाने की जीवन रेखा काफी ज्यादा मोटी है तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जीवन का थोड़ा संघर्ष पड़ जाता है, चीज में थोड़ा सा डिले हो जाता है। क्योंकि अगर मोती होना कहीं वह जीवन के प्रति उनका उत्साह जो है काम होता है और रेजिस्टेंस पावर भी थोड़ी कम होती है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, खासकर के सर्दी जुकाम से। जीवन रेखा जो है वह आपकी नॉर्मल तरीके से आनी चाहिए और वह नीचे करके अगर दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा जो है वह काफी अच्छा गुजरता है और ऐसे लोग अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बने तो बहुत अच्छा रहता है। वह इस तरफ भी हो सकती है, वह अंदर की तरफ भी हो सकती है, वह अपने जन्म स्थान से दूर बने तो काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर यह रेखा बाहर की तरफ इस तरीके से निकली हुई है, दो मुखी हो रही है, तो ऐसे लोग रेखा के अंतिम पड़ाव पर आपको फिश का चिन्ह मिलता है तो यह बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे लोग अपने जीवन में एक तरीके से राजयोग के हकदार होते हैं। जीवन में संघर्ष के बाद उनके पास काफी ज्यादा धन हो जाता है क्योंकि यह फिश
का साइन बहुत ही पॉजिटिव माना गया है जीवन रेखा के ऊपर। दोस्तों, अगर जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाकर के दो मुखी हो जाती है तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति पर्वत जो है वह उन्नति का प्रतीक है। जैसा कि मैं पहले बताया कि बृहस्पति पर्वत जब और बिजनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जीवन रेखा से एक रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और दो मुखी हो जा रही है जीवन रेखा। तो जब और बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है, ऐसे लोगों की जॉब जल्दी लग जाती है अगर व्यापार करते हैं, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर जीवन मस्तिष्क रेखा को काफी नाम से जाना जाता है, यह इसे हम बुद्धि की रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में हेडलाइन या मन लाइन कहा जाता है। इस मंत्र की रेखा कहा गया है, जैसे जीवन रेखा को पिता की रेखा कहा गया है, उसी तरीके से मस्तिष्क रेखा को आपकी माता की रेखा कहा गया है। इस शीर्ष की रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा के साथ को जुड़ती हुई इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। यह ज्यादातर चंद्रमा की तरफ झुकी होती है, थोड़ी सी अलग अलग हाथों में या अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ हाथों में यह आपको सिद्धि देखने के लिए मिलेगी। अगर यह सीधी देखने के लिए मिल रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह लंबी होनी चाहिए। अगर यह रेखा छोटी है तो ऐसे लोगों का बौद्धिक विकास थोड़ा सा काम होता है, लेकिन यह बात ज्यादातर ट्रू नहीं है, क्योंकि बुद्धि के लिए ईश्वर ने हमें काफी सारे एरिया दी है। इसमें हमें छोटी उंगली दी है। बुध पर्वत हमारी बुद्धि के लिए है। हमारे अंगूठे के जो दोनों पर्व है, पहले पर्व और दूसरा पर्व, यह भी हमारी बुद्धि के लिए बताया गया है। तो अगर आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा छोटी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का लंबा होना काफी अच्छा माना जाता है और मस्तिष्क रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो जाती है। यह तो बहुत ही शुभ स्थिति है। डिपेंड करता है कि आपकी मस्तिष्क रेखा किस प्रकार से दो मुखी हो रही है। नमस्ते की रेखा इस तरीके से निकल रही है और मंगल पर्वत की तरफ इसकी एक रेखा चली जाती है, तो मंगल पर्वत यहाँ पर बुद्धि के लिए, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं। यह लोग आपके मास्टर कर सकते हैं, यह पीएचडी कर सकते हैं, यह प्रोफेसर टाइप का जॉब करना काफी अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन इनका बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा होता है। अगर यह किसी वजह से पढ़ भी नहीं पाए हैं अपने जीवन में, लेकिन ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी होती है। जब यह कार्य करने जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से कार्य करने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं, क्योंकि जीवन में कामयाब होने के लिए आपकी बौद्धिक क्षमता का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो मस्तिष्क रेखा हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है। मस्तिष्क रेखा अगर आपकी चंद्रमा की तरफ झुक जाती है तो ऐसे लोग जो है वह काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं। ऐसे लोग आर्टिस्टिक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। ऐसे लोग इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोस्ट कर सकते हैं या म्यूजिक वादक बन सकते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। अच्छे लोग बहुत पर भी इमेजिनेशन का काम है, जहां पर इनको सोचा है, कल्पना करनी है, वह कार्य यह बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव ले लेती है, ऐसे लोगों को अपने मन को हमेशा बिजी रखना चाहिए। अगर ऐसे लोग अपने मन से, दोस्तों, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी निकलती है और उच्च के मंगल पर पहुंच जाती है, एक बारी फिर से बनाते हैं, यहां से निकलती है और सिद्धि मंगल पर्वत तक चली जाती है, यानी हाथ को दो भागों में डिवाइड कर देती है, तो इस केस के अंदर मेमोरी पावर बहुत ही ज्यादा शार्प होती है। उच्च शिक्षा भी ऐसे लोग प्राप्त करते हैं और इन्हें बहुत लंबे समय तक बातें याद रह जाती हैं। तो यह अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं और अपने जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी जो है वह बहुत ही शार्प है और लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बहुत ज्यादा लंबी है। दोस्तों, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा टुकड़ों में चलती है तो यह थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकती है।
ऐसे लोगों को कभी कभी सरदर्द जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी यह बातों को थोड़ा भूल भी सकते हैं और यह डिपेंड करेगा इनकी डेली रूटीन पर। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी कनिष्ठ का उंगली अच्छी है, बुध पर्वत अच्छा है और आपके अंगूठे के दोनों को और बहुत अच्छे, तो उसे कैसे में यह इफेक्ट थोड़ा नेग्लिजिबल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ हाथों में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से निकली और उसे पर कुछ जंजीर, अगर यह जंजीर नुमा रेखा बन रही है तो उसे कैसे के अंदर भी थोड़ी मस्तिष्क को लेकर के समस्याएं हो सके। लेकिन फिर वही बात कि अगर आपकी कनिष्ठ का उंगली बुध पर्वत और आपके अंगूठे के पहले और दूसरे पर अच्छे हैं, अंगूठा लंबा है, तो उसे कैसे में यह इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। और अगर आपके उल्टे हाथ में अगर आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा आपकी ज्यादातर निकलती है, यह जीवन रेखा को कभी कभी ओवरलैप करती है और आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका कुछ हिस्सा इस तरीके से काट देता है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को अगर इस तरीके से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में कट जाती है तो माना जाता है कि ऐसे लोग बचपन में थोड़े बीमार रहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यह देखा गया है कि ऐसे लोग काम की शुरुआत करते हैं और उसकी फिर प्रायोरिटी देखते हैं। अगर उनको लगता है कि काम की प्रायोरिटी को है तो वह उसे काम की शुरुआत करके बीच में छोड़ देते हैं। जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना है अच्छी हेल्थ के लिए तो कुछ दिन तक मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, लेकिन फिर बाद में उसको छोड़ देंगे। तो या फिर कोई पढ़ाई करते हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह जीवन में ज्यादा काम नहीं देगा तो उसकी शुरुआत करके यह बीच में छोड़ देते हैं। यानी कि काम की शुरुआत प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं, फिर अगर जरूरत नहीं होती तो उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। दोस्तों, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से थोड़ी दूरी बनाकर के चलती है तो यह इंसान के वैचारिक स्वतंत्रता को दिखाती है। ऐसे लोग अपने स्वतंत्र सौभाग्य होते हैं, अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, वह किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते और अपना जीवन में मुकाम बनाना चाहते हैं। यानी कि अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत मेहनत करते हैं और देखा गया है कि ऐसे लोग अपने जीवन में काफी कामयाब होते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखाएं। हृदय रेखा जो कारक है वह आपकी भावनाओं का, इंसान की भावनाओं की स्थिति हृदय रेखा से पता चल जाती है। प्रेम के प्रति समर्पण, यह भी हृदय रेखा से हमें पता चल जाता है। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन आपका कैसा रहेगा यह भी आप हृदय रेखा से जान सकते हैं। इंसान कितना रोमांटिक होगा इसके बारे में भी आप हृदय रेखा से जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, हृदय रेखा को थोड़ा समझते हैं। हृदय रेखा और छोटी उंगली बुध के पर्वत से नीचे से कुछ इस प्रकार से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। यह अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी, थोड़ा सा कर बना करके जाती है। अगर यह सुंदर है, अच्छा सा घर बना करके चल रही है, तो ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वह काफी देखने में सुंदर होगा, ठीक है, और आप हृदय के बहुत अच्छे होंगे। ऐसे लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके अंदर अपने प्रोमाइज निभाते हैं, क्योंकि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ आ रही है। हृदय रेखा अलग अलग हाथों अपने बातें हैं, क्योंकि हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ आ रही है। हृदय रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। दोस्तों, अगर यह नीचे से दो मुखी होती है और फिर आगे की तरफ बढ़ती है, कुछ इस प्रकार से मैं फिर से बनाता हूँ समझाने के लिए। अगर आपको नीचे से हृदय रेखा दो मुखी मिलती है तो ऐसे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति रहती है। दोस्तों, अगर आपकी हृदय रेखा दो टुकड़ों में गई है, कुछ तो अगर हृदय रेखा दो टुकड़ों में गई है तो इसमें आपका कोई संबंध टूट सकता है। यह प्रेम संबंध भी हो सकता है, यह किसी रिश्तेदार के साथ भी संबंध हो सकता है जिससे आप बहुत ज्यादा लगाव महसूस करते हो। तो कभी कभी देखा गया है कि दो भाइयों
में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन अचानक से छोटी सी बात पर उनका प्रेम खत्म हो जाता है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है। तो हृदय रेखा टूटने का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा संबंध जो बहुत ज्यादा आपके दिल के करीब होगा वह टूट जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सावधानी बढ़ाते तो वह संबंध बचाया जा सकता है। कभी कभी एक छोटी सी रेखा यहाँ पर इसको जोड़ देता है तो संबंधों में खटास आएगी, लेकिन फिर बाद में फिर से आप जुड़ जाएंगे। दोस्तों, हृदय रेखा जो है वह अगर बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी हो जाती है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे लोग ईश्वर में बहुत अच्छी आस्था रखते हैं। ऐसे लोग धर्म कर्म के काम करते हैं, ठीक है, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर सब लोगों के प्रति होता है, ठीक है, यह दूसरे लोगों की हेल्प करना भी पसंद करते हैं। इसी वजह से काफी बार इनको लोग चीट कर देते हैं। दोस्तों, अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों का अगर दिल टूटता है तो वह भगवान में आस्था रख करके दोबारा से फिर ठीक हो जाते हैं। तो यह एक अच्छी चीज देखी गई है अगर हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ पहुंचती है। तो दोस्तों, हृदय रेखा अगर शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे में लोग थोड़ा मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं, पैसे को थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, रिश्तों में थोड़ा स्वार्थ ढूंढते हैं। जैसा कि मैं बाद में देखा है कि जब लोग पैसा कमा लेते हैं तो यहाँ से एक एक्सटेंशन बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगता है, तो फिर यह पेज को अच्छे तरीके से उसे करते हैं, भगवान पर भी विश्वास करते हैं और रिश्ते भी निभाते हैं, क्योंकि बाद में इनको यह रियलाइज हो जाता है कि पैसे कमाने की वजह से इन्होंने अपने जीवन में काफी कुछ खो दिया है। तो बाद में यह अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हैं। ऐसे यह रेक्टिफाई करना शुरू करते हैं तो यहाँ से एक रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत की तरफ जाने लगती है और फिर यह हृदय रेखा दो मुखी हो जाती है, एक शनि पर्वत पर चलेगी और एक बृहस्पति पर्वत पर चलेगी। यह तो बहुत ही शुभ स्थिति है। दोस्तों, हृदय रेखा का थोड़ा और समझ रखा, अगर बृहस्पति धर्म कर्म भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं तो लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस बनाकर चलते हैं। दोस्तों, अगर किसी के हाथ की हृदय रेखा सीधी निकलती है और बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती है कुछ इस प्रकार से, यह कुछ इस प्रकार से भी पहुंच सकती है, यानी कि इसने हथेली को दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे लोग भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहते हैं। इनका प्रेम एक जुनून लेवल तक रहता है। यह अपने पार्टनर को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन प्रेम भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। यह अपने पार्टनर को बिल्कुल भी फ्रीडम देना पसंद नहीं करते, तो अपने वाइफ के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। वह उसको किसी से बात नहीं करने देगा, वह जाएगा कि उसका सारा प्रेम सिर्फ उसी के लिए रहे। इसी प्रकार से अगर कोई अपने पति का सारा प्रेम चाहती हो और अब अपने पति को किसी के साथ बात करते हुए भी उसको बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि यह पता है, क्योंकि बृहस्पति पर्वत हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और हृदय रेखा श्री पर्वत पर पहुंच गई और क्रॉस करके हाथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलिए दोस्तों, हृदय रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर हृदय का साफ और स्पष्ट है, उसे पर कोई दोष आ गया है या नीचे लोगों का दिल टूटता ही रहता है, जिस पर भरोसा करते हैं वही दिल तोड़कर चला जाता है। ऐसे लोगों को थोड़ा आशा ध्यान देना चाहिए। जब यह अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो क्योंकि इन्हें बार बार धोखा मिलता है, तो हृदय रेखा का अच्छा होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और अगर यह दो मुखी होती है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं भाग्य रेखा पर। ऐसे हम धन की रेखा भी बोलते हैं, का भी बोलते हैं, इसे शनि ग्रह का भी बोलते हैं। यह रेखा आपको केतु पर्वत से कुछ इस प्रकार से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। इसे हम भाग्य रेखा और शनि की रेखा भी बोलते हैं। यह ज्यादातर हाथों में मिलेगी। यह जितनी लंबी होगी और शनि पर्वत तक पहुंच रही होगी, ऐसे लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग यदि अपने पिता का काम संभालते हैं तो
उसे काफी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। काफी बार ऐसे लोग अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू करते हैं, उसे भी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो इनकी नौकरी काफी जल्दी लग जाती है और नौकरी में यह बहुत ऊंचे पद तक जाते हैं क्योंकि इनका भाग्य बहुत अच्छा है। दोस्तों, भाग्य रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। किसी के हाथ में भाग्य रेखा लहरदार आपको इस तरीके से मिलती है। लहरदार भाग्य रेखा जो है वह जीवन के थोड़े संघर्ष को बढ़ा देती है क्योंकि जीवन का संघर्ष यानी कि जीवन में थोड़े पैसे को लेकर के उतार चढ़ाव महसूस होंगे। दोस्तों, काफी है। सारे हाथों में भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती है और आपकी मस्तिष्क रेखा पर जाकर के रुक जाती है। तो ऐसे लोगों का भाग्य जो है वह तकरीबन मान के चलिए कि 38 और 40 साल तक बहुत अच्छा चलता है। फिर उसके बाद जिस मुकाम पर यह पहुंच जाते हैं, इस मुकाम पर फिर यह कंटिन्यू हो जाते हैं। लेकिन लगातार प्रयास करने और संघर्ष के बाद देखा गया है कि कल किसी रेखा आगे की तरफ जाने शुरू हो जाती है तो गर्म करने से भी आपका भाग्य बनता है। तो लगातार प्रयास करते रहना है आपको। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझेंगे। यदि आपकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकली और आकर के रुक गई तो इस केस के अंदर आपका भाग्य जो है वह 52, 53, 55 साल तक बहुत अच्छा चलता है। फिर उसके बाद जीवन में जिस मुकाम पर पहुंच जाते हैं उसे मुकाम पर फिर वह कंटिन्यू रहता है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आप लगातार प्रयास करते हैं तो देखा गया है कि थोड़े समय के बाद फिर एक रेखा ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। दोस्तों, काफी सारे हाथों में भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से बनती है और शनि पर्वत दो रेखाएं हो जाती है। अगर शनि पर्वत पर आपको दो रेखाएं देखने के लिए मिल रही है तो यह काफी हद तक भाग्य को डबल इंटेंसिटी प्रोवाइड करा देगा। यानी कि ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ी जल्दी तरक्की करते हैं और उनका भाग्य ट्विस्टली काम करता है। यह शनि पर्वत पर भी दो रेखाएं हो सकती है। कभी कभी भाग्य रेखा के साथ में एक रेखा इस तरीके से चलती हुई नजर आ सकती है। तो दो भाग्य रेखाएं हमेशा शुभ फल देती हैं। ठीक है, यह हल्की भी हो सकती है, थोड़ी टुकड़ों में भी हो सकती है, लेकिन होती है उसे जगह पर हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। भाग्य रेखा अगर आपकी टुकड़ों में चल रही है कुछ इस प्रकार से, वहां पर ट्रैवल बढ़ जाता है, थोड़े समय ऊपर जाते हैं। लेकिन हम ओवरऑल देखेंगे तो हम अपने जीवन में काफी तरक्की ही पाते हैं। तो हमें थोड़ा सा विशेष रखना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। तो समय के अनुसार हम देखते हैं कि हमारी जो मानी है वह बढ़ती ही है, कटती नहीं है। अगर भाग्य रेखा आगे रेखा को और समझेंगे, अगर हमारे भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से बनी हुई है और इसमें कुछ उद्गमी रखा है, ऊपर जाने वाली रखा है, इस तरीके से टकराती है तो यह काफी स्थिति मानी जाती है क्योंकि समय समय पर हमें एक काफी ज्यादा लाभ होता है और उसे लाभ की वजह से हम काफी ज्यादा धनवान हो जाते हैं या फिर अपने बिजनेस का काफी एक्सटेंशन करते हैं या फिर लोक में पदोन्नति पाते हैं। तो ऊपर जाने वाली रेखाएं हमें ऐसी, अगर आपके भाग्य रेखा में कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है तो यह भी काफी शुभ स्थिति बनती है। आगे जो वह काफी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। अगर भाग्य रेखा देखने के लिए नहीं मिल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जॉब करना काफी अच्छा रहता है। अगर जॉब करते हैं तो जॉब में काफी ज्यादा मतलब बढ़ोतरी मिलती है। दोस्तों, भाग्य रेखा काफी बार आपके जीवन रेखा से कुछ इस प्रकार से निकलती हुई मिलेगी। अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो आपको कम करना पड़ेगा, फिर आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपना मुख पिता को नाराज करते हैं तो ऐसे लोगों का भाग्य भी थोड़ा नाराज हो जाता है। तो अपने पिता का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें और जितना सम्मान करेंगे आपका भाग्य उतना ज्यादा साथ देगा। और अगर आपके पिता इस जीवन में नहीं है तो उनका श्राद्ध वगैरह अच्छे से करें जिससे कि आपके पिता आपसे खुश रहे और जितने आपके पिता खुश रहेंगे आपका भाग्य उतना
ज्यादा प्रॉपर होगा क्योंकि आपकी भाग्य रेखा जो है वह जीवन रेखा से निकली है। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझेंगे। यहाँ तक भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आई, फिर इसके बाद उसने ब्रेक बनाया, फिर यह आगे गई, फिर ब्रेक बनाया, फिर यह आगे के, तो यह कंटिन्यू तो हुई है। लेकिन जिस रेखा पर यह पहुंच रही है, जैसे मस्तिष्क रेखा पर पहुंचती है, तो वहां से यह अपना पाठ छोड़ देती हो, दूसरे बात पर आ जाती है। तो ऐसे लोग अपने व्यापार में कभी कभी चेंज करते हैं, नया व्यापार शुरू कर देते हैं, कभी कभी जब चेंज कर देते हैं नई जगह चले जाते हैं, तो यह भी दर्शाता है। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि ज्यादातर यह जब यहाँ से निकलती है तो थोड़ी हल्की होती है, फिर जाकर के मोटी होती है। तो जब व्यापार चेंज करते हैं या नौकरी चेंज करते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल का टाइम चलता है। तो अगर आपकी भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है तो जी आगे में वहां पर पहुंचेगी, वहां तक तो जिंदगी अच्छी है। लेकिन उसके बाद फिर जब चेंज करेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर ठीक हो जाएगा। तो भाग्य रेखा हमें बहुत कुछ बताती है हाथ के बारे में, इसीलिए यह हाथ की चौथी प्रधान रखा है। दोस्तों, भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकले और एक रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा में जुड़ जाए, तो एक तरीके से दो भाग्य रेखाएं हो गई। एक चंद्र पर्वत से आ रही है, चंद्र पर्वत की जो यह रखा है, यह दो तरीके से काम करेगी। ऐसे लोगों का भाग्य उदय तो शादी के बाद होता है, तो आपके पार्टनर के आने की वजह से आपके भाग्य में इंटेंसिटी आती है, आपके काम में प्रोग्रेस मिलती है। जब में प्रोग्रेस मिलती है, शादी के बाद घर मकान सब बन जाता है और एक अच्छी हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लोग यात्रा करके भी धन कमा सकते हैं। ऐसे लोग एब्रॉड जाकर भी काफी अच्छा धन कमाते हैं क्योंकि यह यात्रा की रेखाएं और जो कि आपका भाग्य के साथ जुड़ गई। तो ऐसे लोगों को विदेश आगे काम करना चाहिए, चाहे जब हो चाहे व्यापार, वहां से भी इनको काफी फायदा मिलता है। दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझेंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से निकाल के शनि पर्वत की तरफ जाती है और चंद्रमा से निकल रही है, यह तो इसके अंदर यात्रा करने से अच्छा रहेगा। और अगर आप विदेश जाकर के काम करते हैं तो आपका भाग्य बहुत अच्छा सा देगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।